श्री केसरी सिंह जी महाराज का जन्म भी मयाराम जी महाराज की नगरी बड़ौदा गांव में हुआ। बचपन से ही गुरुदेव इतने पराक्रमी थे कि सांडों को सिंह पकड़कर निश्चल कर देते थे। कुश्ती में जो भी उनसे लड़ता वह 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता था। उन्हें देखकर लगता था जैसे भीम और वीर बाहुबली का धरती पर पुनः अवतरण हो गया है। और दीक्षा के पश्चात गुरुदेव दोनों कंधों पर 2 लघु मुनियों को बैठाकर उनके हाथों से पानी की झोलियां अपने हाथों में थामकर आराम से चल लेते थे। आमतौर पर मुनिजन 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन आदि की तपस्याएं करते हैं, पर श्री केसरी सिंह जी महाराज के लिए 31 दिन, 41 दिन, 53 दिन और 61 दिन के दीर्घ उपवासों का प्रत्याख्यान आम बात थी। श्री मयाराम जी महाराज उत्तर भारत में धर्म ध्वजा फहराते हुए राजस्थान पधारे। एक दिन तपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज पानी की गवेषणा के लिए चले। घूमते घूमते एक घर में पहुँचे। भक्तिमान श्राविका बोली, अन्नदाता, धोवन पानी तो नहीं है, गरम गरम घी और दूध है, आज तो इन्हीं की कृपा कर लो। तपस्वी जी ने पात्र रख दिए। रोकते रोकते श्राविका ने भी एक पात्र घी से भर दिया और दूसरा पात्र दूध से भर डाला। स्थानक में आए और गुरुदेव के समक्ष घी दूध के पात्रे रख दिए। इतना सारा देखकर गुरुदेव के मुख से निकला, मुनि, ये क्या घी दूध जैसी वस्तुएं इतनी मात्रा में लाई जाती हैं? तपस्वी जी बोले, भंते, दोहन पानी तो मिला नहीं। श्राविका ने रोकते रोकते भी पात्र भर दिए। मेरा निवेदन है, बिना परेशानी के अन्य मुनि जितना ग्रहण कर सके कर ले, शेष का सेवन मैं कर लूंगा। आपकी कृपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। रात्रि प्रतिक्रमण के पश्चात तपस्वी जी ने गुरुदेव को विनती की, गुरुदेव, मुझे 30 उपवास का पच्चैखान करवाने की कृपा करे। गुरुदेव ने कहा, एक साथ 30 उपवास का पच्चैखान? तपस्वी जी बोले, आपकी कृपा से मुझे परेशानी नहीं आएगी, और आई तो भी मैं घबराने वाला नहीं हूँ। गुरुवर ने उनके आत्मविश्वास को देखते हुए 30 उपवास का पच्चैखान करवा दिया। 30 दिन पूर्ण हो गए। सबने सोचा कल गुरुदेव पारना कर लेंगे, पर रात्रि के समय गुरुदेव ने फिर से कहा, आप मुझे 30 और दिन का उपवास करवा दें। सुनकर गुरुदेव दंग रह गए। निर्देश दिया, बस मैं स्वयं दीर्घ तप नहीं कर सकता। तुम करते हो तो मैं बाधक नहीं बनना चाहता। तुम्हारे इस पराक्रम को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, आप श्री जी का कथन सत्य है, पर मैं अपने आत्म बल को तोलना चाहता हूँ। मैंने सुना कि अमृतसर में तपस्वी श्री रतनचंद जी महाराज ने 65 दिन की तपस्या की थी। पारने से पूर्व ही उनका देवलोक गमन हो गया। इसीलिए लोगों में अफवाह फैल गई है कि दीर्घ तपस्या करने से स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन मैं इस अपवाद को मिटाना चाहता हूँ कि जब तक आयु का परिकाप ना हो जाए तब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो सकती, और आपकी कृपा से मुझे पूरी साता समाधि बनी रहेगी। गुरुदेव ने 1 मास का प्रत्याख्यान और करवा दिया। 60 दिन पूर्ण हुए, लेकिन गुरुदेव ने 1 दिन का और उपवास ले लिया। पारने का शुभ दिन आया। तपस्वी जी ने गुरुदेव से आज्ञा ली और एक ऐसे अज्ञात घर में प्रवेश किया जो जैन कुल से संबंधित नहीं था। मिट्टी के बर्तन में दूध रखा था। उस घर की स्वामिनी आंखों से अंधी थी। हाथ जोड़कर बोली, अन्नदाता, आज तो मेरे भाग्य जगाओ, मैं आपको दूध दूंगी। तपस्वी जी ने सहजता से कहा, अच्छा तू देगी बाई, ले इस पात्र में देख कर डालना, जिससे कोई अवधि न होने पाए। वह वरदा बड़ी भावना से दूध भराने को तत्पर हुई। जैसे ही पात्र में दूध डाला, एकदम चमत्कार घटित हुआ। वर्षों से अंधी उस वृद्धा की आंखों में रोशनी आ गई। सृष्टि का प्रत्यक्ष निदर्शन करके वह खुशियों में उछलने लगी। बोलिए महातपस्वी श्री केसरी सिंह जी महाराज की जय हो।